हेलो हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन कर रहे थे हम और लास्ट में हमने एक भी में गति के बारे में पढ़ दिया है। ठीक है, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक भी में गति के बारे में तो हमने जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। आज हम सापेक्ष गति का टॉपिक उठा रहे हैं। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति में जो मेन बात है वो क्या है कि आपको एक की गति दूसरे के सापेक्ष देखनी होती है, बस यही मेन बात है यहाँ पर। तो सापेक्ष गति में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये फार्मूला होता है वी ए बी बोलूँ या वी बी ए, ये दो बातें होती है। ये होता है जी ए का वेग बी के सापेक्ष, भाई जो पहले आता है ना उसका वेग होता है। वेग बोला जो मेरे पास सबसे नज़दीक है मैं उसी की हूँ, वेग ऐसा बोलता है। ठीक है, तो वेग के पास पहले ए है तो ए का वेग बी के सापेक्ष, फिर बाद में बी है तो इसको क्या बोलोगे, बी का वेग ए के सापेक्ष। ठीक है, वी ए बी को हम अगर मैं कहूँ ऐसे लिखूँ वी ए माइनस वी बी, अगर आप इसका परिमाण लेंगे तो इधर भी परिमाण लगेगा जी, इधर परिमाण लगेगा तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, बी, एक बात ध्यान रखना, जो ए बी का परिमाण है वही दोनों का परिमाण बराबर है जी। वी ए बी और वी बी ए दोनों का परिमाण बराबर। भाई मेन फार्मूला हमें इसी पे काम करना है जी। मेन फार्मूला क्या भाई, आप ए बी पर देखो या आप बी ए पर देखो, दोनों का फार्मूला एक ही है। ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल केस लेते हैं जी। पहला केस आता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ए और बी दोनों एक ही दिशा में चल रही है, उनके बीच में थीटा बोल दिया 0 डिग्री है दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है जी, तो क्या होगा, तो वी ए बी का परिमाण क्या होगा जी, भाई कोस 0 कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, कोस 0 क्या हो जाएगा जी 1। तो ये क्या आ जाएगा जी, ये आएगा जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फार्मूला आ जाएगा कब, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हो। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये ए का वेग है ये बी का वेग है, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया बताओ, 180 डिग्री हो गया। जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो चाहे वी ए बी देखो या बी ए, परिमाण में दोनों बराबर रहती है, बस इसी बात का ध्यान रखना होता है। कोस 180 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और कोस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, यानी वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर का रूट, इससे ये कैंसल, यानी ये आ गया जी, समझ गए। तीसरी बात, ए का वेग इधर है बी का वेग इधर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है तो कहानी क्या होगी, तो कहानी होगी ए बी और बी ए दोनों की कहानी होगी कि कोस 90 है, वी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, कोस 90 क्या हो गया 0, तो फार्मूला आ गया जी वी ए का स्क्वायर और बी बी का स्क्वायर। समझ गए।
तो ये बात आप जानते हो। अब देखो इसको हम सवाल में कैसे करते हैं, सवाल में कैसे लगाएंगे इस बात को, तो समझते हैं जी। ठीक है, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट देखोगे, अगली बात पे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक के सापेक्ष दूसरे का वेग हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए, दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है, और सबसे एक चीज हमें ये भी देखनी रहती है कि एक का जो मोशन है, जो गति है, वो दूसरे पर निर्भर कर रही है या नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे आपने कहा कि एक ही दिशा में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक कार आगे जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, एक कार आगे जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक दूसरी कार उसके पीछे जाती है, उसका वेग मैं बोल देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड है। क्या टक्कर हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो इसने अपना वेग बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लेते हैं इसने अपना वेग बढ़ाकर 80 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही टकराएंगे तो इसको मैं बोलूँ V1 है, इसको मैं बोलूँ V2 है। तो जैसे ही टक्कर होगी तो वेग को क्या करोगे, माइनस करोगे, V1 माइनस V2, 80 माइनस 50, 30 से टक्कर हुई। अगर यही दोनों कारें विपरीत दिशा में जा रही होती, ये मान लेते हैं 80 से जा रही है और ये दूसरी कार है ये 50 से जा रही है, इसको मैं V1 इसको मैं V2 बोलूँ, तो अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, विपरीत दिशा है, जोड़ना पड़ेगा। कोई बच्चा कहेगा इधर माइनस, तो माइनस लेके ही तो फार्मूला बनाया है 130। आप देखो टक्कर में कितना फर्क हो गया। यहाँ तो टक्कर हो रही थी 30 से और कहाँ टक्कर हो रही है 130 से। बहुत खतरनाक टक्कर होगी, समझे बात? ठीक है, तो ये मेन बात है जी कि विपरीत दिशा में जब दो गाड़ियाँ आ रही है, एक्सीडेंट विपरीत दिशा में मत करना। एक्सीडेंट करने का मन ही हो तो आगे जाती हुई गाड़ी में ठोक देना, जान बच जाएगी। ठीक है, तो अगली बात है, अगली बात क्या आती है, देखिए भाई, अब अभी ये दोनों का जो गति है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। भाई एक कार ए थी, एक कार बी थी, ए और बी की जो गति है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं एक ये ट्रेन वाली बात बताता हूँ। देखना, एक ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन भी है। ठीक है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, L1 L2। ये एक ट्रेन जा रही है जी V1 वेग से और दूसरी ट्रेन जा रही है जी V2 वेग से। एक ही दिशा में जा रही है, मान लिया पहले दोनों एक ही दिशा में जा रही है, किसी एक का वेग ज़्यादा होगा और एक दिशा में जाती हो तो क्या करेगी, क्रॉस करेगी। एक ट्रेन ए ले ली मैंने, एक बी ले ली, कोई एक ट्रेन दूसरे को मान लेते हैं क्रॉस कर रही है, उसकी चाल काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय बी को, ट्रेन बी को क्रॉस करने में, क्रॉस, क्रॉस को क्या बोलोगे हिंदी में, ओवरटेक। क्रॉस नहीं बोलते हैं वैसे, इसको ओवरटेक बोलते हैं, ओवरटेकिंग।
ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय बी को ओवरटेक करने में, ओवरटेक मतलब आगे निकालना, आगे निकालने में। दो ट्रेन बराबर पटरियों पे चढ़ रही थी। ट्रेन ए का ड्राइवर बोला आज रेस हो जाए, तो वो आगे निकालना चाह रहा है। तो आगे निकालने में उसको कितना टाइम ले लेगा? आगे निकालना सिर्फ इंजन थोड़ी आगे निकालना है, पूरी ट्रेन को आगे निकालना है, तब माना जाएगा कि उसने आगे निकाला है। तो टाइम, एक तो ये फार्मूला होता है जी। अब मैं बताता हूँ ये फार्मूला, देखना साथ बताता हूँ ताकि समझ पाओगे। एक ट्रेन इधर जा रही है, अगले दिन ट्रेनें इधर जा रही थी, आज ट्रेन भी विपरीत दिशा में आ रही है। दोनों विपरीत दिशा में है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। लंबाई बोले इसकी लंबाई L1 और इसके लंबाई क्या L2। तो आज क्या होगा, ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय, ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय ट्रेन बी को पार करने में, क्रॉस करने में, क्रॉस मतलब होता है पार करने में। तो ये समय देखो, समय यहां पर देखो दो लंबाई है L1 और L2 और दो ही चाल है। यहां पे भी दो लंबाई है L1 और L2 और दो ही चाल है। समझना, बात समझाता हूं। ये एक ही दिशा में जा रही है जी, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या, वो देखो ऊपर वाला एक दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस, और ये विपरीत दिशा में जा रही है तो यहां क्या करेंगे प्लस। ठीक है, अब बात अटकी L1 L2 पर। L1 L2 में यहां माइनस होगा या यहां माइनस होगा? कहां माइनस होगा बताओ? यहां पर क्या होगा माइनस, नहीं प्लस। माइनस कहां होगा? यहां पे भी नहीं होगा, दोनों जगह प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि समय कैसे निकालते हैं? समय निकलता है जी दूरी बटे चाल से, और दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है, दूरी तो हमेशा जुड़ती ही है। यही पढ़ा है हमने कि दूरी हमेशा जुड़ती ही है। ठीक है जी, तो ये बात आपको अभी तक मैंने सिंपल बात बताई है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी का भी गति दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। तो देखिए अगली बात पे जाते हैं, समझिए अगली बात। अभी हम देख रहे थे कि एक की गति दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। अब हाँ, मैं निर्भर वाले सवाल बताता हूं आपको। देखना, एक ही सवाल में सारे सवाल समझाता हूं, ध्यान से समझ। एक ट्रेन है जी, ठीक है, एक ट्रेन है ऐसे आगे जा रही है, ट्रेन का वेग है vt। ठीक है, यहां धरातल पर एक आदमी खड़ा है, बी आदमी, जिसने रुका हुआ, ये विराम में है। ठीक है, ये एक ट्रेन के डब्बे पर ऊपर खड़ा एक आदमी ए को आराम से देखता है। ए ट्रेन के सापेक्ष रुका हुआ है, आराम से ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन के साथ वो भी चल रहा है, वो आराम से मौसम का एंजॉय कर रहा है। आदमी बी देखता है कि अच्छा मैं धरातल पे खड़ा हूं और तो ट्रेन का एंजॉय कर रहा है, तो वो पत्थर उठा के मारता है उसको। इसको लगता है कि ये इस पर पत्थर उठा के मारने की कोशिश करता है। तो पहली स्थिति तो है
पहली स्थिति तो है कि ए रुका हुआ है। दूसरी स्थिति बी को लगता है कि जी बी पत्थर मारने लगता है, ए बोला मैं आगे भाग लूंगा ट्रेन की दिशा में, वो आगे भागना स्टार्ट कर देता है। बी ये वेग है वो इनके मान ले लेते हैं हम सबके। ट्रेन जा रही थी 50 से, अभी तक ये ट्रेन के सापेक्ष रुका हुआ, इसका वेग नहीं दिया। बी ए है जी 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष है, धरातल के सापेक्ष नहीं। फिर ट्रेन के ऊपर आगे भागने लगता है वो, ठीक है। ट्रेन उसी चाल से आगे जा ही रही है, ट्रेन का वेग वही 50 है ही है। अब बी बोला अच्छा तू आगे भागेगा तो तुझे क्या लगता है बच जाएगा? बी बोला मैं भी आगे भागूंगा। बी ने भी अपनी साइड चेंज करी और बी बोला मैं भी दौड़ूंगा जी। बी ने अपनी पूरी स्पीड लगा दी 15 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन आगे 50 से चल रही है, मैन ए है वो 10 से चल रहा था आगे। ए का वेग है वो ट्रेन के सापेक्ष है। 3 स्थिति है, तीनों स्थितियों में हमें एक ही काम करना है, ए का वेग बताना है बी के सापेक्ष। क्या बताना है? सवाल एक ही है, तीनों स्थिति में एक ही सवाल है कि ए का वेग बताओ बी के सापेक्ष। ए का वेग बी के सापेक्ष बताना है, तीनों में एक ही काम करना है हमें, ठीक है जी। जब ऐसी स्थिति हो तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ धरातल है जहाँ ट्रेन चल रही है। ट्रेन हवा में थोड़ी उड़ती है, धरातल पे चलती है, ठीक है। तो समझिए, तो सबसे पहले आप क्या करें इसको, सबसे पहले आप यहाँ पर ए का वेग निकाल लें। ए का वेग धरातल के सापेक्ष, तो ए आराम से रुका हुआ तो है, लेकिन ट्रेन 50 से चल रही है, तो ए भी किससे चल रहा है जी? 50 से। इसको बोलते हैं ए का वेग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए का वेग धरातल के सापेक्ष। ए का वेग है जी धरातल के सापेक्ष, समझ गए जी? कितना आएगा भी? ए का वेग धरातल के सापेक्ष आएगा जी 50। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? 50। समझ गए? अब अगर हम आगे बढ़ें बात में तो अब मैं इसे ले लेता हूं जी, ए है वो 50 से आगे जा रहा है, बी है वो रुका हुआ है जी, बी का वेग है ही नहीं, 0 है। तो अब क्या लिखोगे? ए का वेग बी के सापेक्ष बी ए माइनस बी, ये 50 है और ये 0 है, तो उत्तर आ गया जी 50। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, ठीक है जी। इस बार ए है वो 10 से चल रहा था, तो इस बार ए का वेग धरातल के सापेक्ष कितना आएगा? 10 ही आएगा। ये क्या 10 और 50 2 है, तो बताओ भाई 10 और 50 जोड़ूं या घटा दूं? ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक की गति दूसरे पर निर्भर कर रही है। समझना मेरी बात, एक की गति दूसरे पर निर्भर कर रही है। अब भी क्रिकेट में आप देखते हो जो बॉलर होता है वो भाग के बॉल फेंकता है। क्यों वो भाग के बॉल इसलिए फेंकता है? क्योंकि वो खुद भागता है, फिर वो बॉल फेंकता है। मान लेते हैं वो खुद भागता है 50, तो खैर ज़्यादा हो गया, खुद भागता है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 से खुद भागा और 100 से बॉल फेंकी, तो बॉल 120 से आगे जाएगी, इसलिए आगे भागता है वो। और भागने के पीछे कोई रीजन नहीं होता, भागने के पीछे एक ही रीजन है कि उसने बॉल को स्पीड दे दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ए का वेग धरातल के सापेक्ष 60 हो गया। अब देखो सवाल, ए है वो जो ए था वो आगे जा रहा है जी 60 से, बी है वो क्या था? बी अब भी विराम में ही है क्या? बिल्कुल, बी बोला मैं अब भी रुका हुआ हूं, ठीक है। बी का वेग अब भी 0 है,
तो ए का वेग बी के सापेक्ष कितना आएगा, बी ए माइनस बी बी, और कितना आएगा बताओ, 60 माइनस 0 कितना उत्तर आ गया, 60। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखना चाहोगे कि ए का वेग धरातल के सापेक्ष तो वही है जी 10 + 50 60, लेकिन इस बार बी का वेग भी आ गया जी 15। ए आगे जा रहा है 60 से, बी आगे जा रहा है 15 से, दोनों एक ही दिशा में है। अब ए का वेग बी के सापेक्ष कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये 60 हो गया, ये 15 हो गया, कितना आएगा बताओ, 45 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। अब इसी सवाल में अगर हम और अच्छा पॉइंट देखें तो आप ऐसे देख सकते हो कि ए को विपरीत दिशा में ले जाओ, ए को विपरीत दिशा में ले जाओगे तो ए का वेग क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा हो जाएगा। ए रेलगाड़ी की दिशा में दौड़, एक ही सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, तो बस जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में दौड़े तो उसका वेग रेलगाड़ी के वेग में जोड़ दो, और अगर व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जोड़े तो उसका वेग रेलगाड़ी के वेग में से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो समझ जाता हूं। अब इस ए को डर लगा कि कहीं पत्थर लग ही ना जाए, तो ये एकदम पीछे दौड़ा। ये अगली स्थिति ले लेते हैं, ए ने अपनी दिशा बदली तुरंत, ए और इधर चलने लग गया जी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ए का वेग कितना धरातल के सापेक्ष, भाई ट्रेन आगे जा रही है 50 और 10 पीछे हो गया, विपरीत दिशा हो गया, तो ये उत्तर 40 हो गया जी। ठीक है, तो आप बोलेंगे ए का वेग किधर है, 40, किधर है जी 40, अच्छा सवाल है ये, समझ रहे हैं मेरी बात। 40 को दिशा किधर दोगे, पीछे या आगे, क्योंकि दिशा दोगे तभी आगे कर पाओगे, तभी आगे सवाल होगा कि प्लस करें या माइनस करें। ए की दिशा 40 रहेगी, लेकिन दिशा तो इधर रहेगी ना जी 40, समझे क्या, इधर क्यों रहेगी। अब भैया आप धरातल से खड़े होकर देखोगे ना तो ए आपको आगे जाता हुआ दिखेगा जी, ए खुद भाग रहा है पीछे, लेकिन उसकी स्पीड कम है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ए आपको आगे 40 से दिखेगा। अब दोनों का आंसर आएगा 40 माइनस 15, कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, नोट करो। अब मैं इसमें और अच्छे से मॉडिफिकेशन कर देता हूं, देखना। और मैं इसको अगर मान ले और ही अच्छा सवाल अगर मैं बनाना हो तो, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि ट्रेन की चाल में 5 कर दी बस। अब बताओ, ट्रेन की चाल घटा दी, ट्रेन रुकने वाली है, ड्राइवर ब्रेक पे ब्रेक लगा रहे हैं कि वो कह रहा है ए को मत भागो तुम, तो वो क्या करेगा देखो, ए का वेग धरातल के सापेक्ष कितना आएगा जी, 10 और 5 2 है जी, प्लस करें या माइनस करें ये बात ध्यान रखना। भैया आप इसको दिशा ए से भी ले सकते थे, जैसे पिछली बार आपने दिशा क्या ली थी, पिछली बार ट्रेन आगे जा रही थी किससे, 50 से, आदमी ऊपर था 10 से, तो आप ये देखो ए, ये बी, ये ट्रेन थी, तो आपने क्या, ए का वेग धरातल के सापेक्ष, आप बोलोगे जब तो ऐसे लिखेंगे बी ए माइनस बी जी। ठीक है, ए कितना 10, धरातल चल रहा है, ए के नीचे धरातल क्या है, ट्रेन 50 से चल रही थी, यानी -40 आई, -40 इधर, आदमी की दिशा ली हमने, आदमी की दिशा में -40, तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, +40। भाई जो बड़ा होगा दिशा तो उसी के लेंगे ना, बड़ा कौन है, ट्रेन, तो दिशा ट्रेन की दिशा रहेगी। अब यहां पर बड़ा कौन हो गया, आदमी का वेग 10 है, रेलगाड़ी का वेग 5 ही है,
तो अब अंतिम दिशा हम किसकी लेंगे? अब अंतिम दिशा हम आदमी की दिशा लेंगे। ए का वेग धरातल के सापेक्ष 10 - 5, पिछली बार था वही फार्मूला लगाया मैंने, VA - VG। VA - VG 10 - 50 था, -40 आया, इस बार +5 आया। -40 का मतलब क्या है जी कि जिधर आदमी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में उसकी गति हो रही है। यहाँ +5 है जी। +5 का मतलब क्या है? +5 का मतलब ये है कि जी जिधर आदमी जा रहा है गति उधर ही होगी। यानी ए का जो अंतिम वेग है धरातल के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ ए धरातल के सापेक्ष, वो 5 आ गया जी इधर। बी किधर जा रहा है? बी इधर जा रहा है जी। बी का वेग कितना है? बी का वेग है जी 15। अब दोनों क्या जा रहे हैं जी? विपरीत दिशा में हो गया। अब ए का वेग बी के सापेक्ष निकालोगे तो 5 और 15, 2 आगे, दिशा विपरीत है, जोड़ दो, उत्तर आ गया जी 20 मीटर/सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन? बढ़े आगे? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, अगली बात देखिए। अगली बात आती है जी कि हमने एक दूसरे पर निर्भर गति देख ली। अब एक इस टाइप का सवाल आता है कि एक, ये कॉमन क्वेश्चन है, देखना। एक मोटरसाइकिल पर सवार है, ये मोटरसाइकिल पर सवार एक चोर है, ठीक है जी, जो मोटरसाइकिल को फुल स्पीड से चला रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से। मोटरसाइकिल को उड़ा रहा है और इसने सोने का बैग ले लिया। एक ये बैग है गोल्ड का भरा हुआ है। बैंक से गोल्ड का भरा हुआ बैग लेके भाग रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से। पुलिस को पता चल गया। पुलिस को पता चलना ही था। ये देखो, इसने गाड़ी के टायर ही उठा रखे हवा में, आगे वाला टायर उठा के ही चला रहा है। अब पीछे इसके पुलिस लग गई जी। पुलिस के पास तो जीप है पुराने वाले मॉडल की, ठीक है, ऐसे। तो जीप का तो वेग पुलिस वाला फुल रेस दे रहे, लेकिन उसका वेग ही कम है जीप का। करे क्या? जीप आगे जा रही है जी 90 किलोमीटर प्रति घंटा बस। तो पकड़ पाएगी क्या? नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस वाले ने पूरी रेस दे दी जीप की, लेकिन वो तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जा रही है। अब पुलिस वाला सोचता है ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो बंदूक निकालता है। बंदूक ऐसे गोले वाले बंदूक निकालता है ऊपर, और बंदूक से गोली चलाता है। गोली ऐसे जाके इसको लग जाती है। गोली का वेग दे रखा है 150 मीटर/सेकेंड, धरातल के सापेक्ष दिया। ये समझिए आप वेग, गोली 150 मीटर/सेकेंड के वेग से चलती है। बंदूक को आप धरातल पे चलाओगे तो 150 से चलती है, ठीक है। 150 मीटर/सेकेंड धरातल के सापेक्ष है। कहीं आप कहोगे हम दोनों को जोड़ें क्या? दो केस बन सकते थे यहाँ पर। एक तो केस बन सकता था धरातल के सापेक्ष, एक बन सकता था जीप के सापेक्ष। चलो मैं जीप के सापेक्ष देता हूँ। 150 मीटर/सेकेंड किसका वेग है? गन, बुलेट, बी फॉर बुलेट। बुलेट का वेग 150 मीटर/सेकेंड किसके सापेक्ष है? जीप के सापेक्ष। जीप के सापेक्ष दे दिया, समझ गए? तो सवाल क्या है? सवाल यह कि चोर बोला मुझे गोली मार तो दी, लेकिन मुझे किस वेग से आके टकराई, वो कैलकुलेट करके तो बता दो। तो सवाल ये है कि चोर को गोली
किस वेग से आके लगी, किस वेग से आकर लगी। चोर बोला ठीक है गोली लग गई, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, साइंटिस्ट को बुला लिया उसने। तो अब देखिए, अब हम सवाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सबको जीप का वेग, जीप जीप का वेग कितना है, 90। किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 18 पंजे 90 पंजे पंजे 25 मीटर पर सेकंड है जीप का वेग। किसका वेग है ये, जीप का वेग। ठीक है, अब जिधर जीप जा रही है गोली उधर ही तो गई है ना, ये गोली विपरीत दिशा में थोड़ी चलाई है पुलिस वाले ने, उसी दिशा में गई है। तो अब देखो गोली का वेग, गोली का वेग धरातल के सापेक्ष, गोली का वेग धरातल के सापेक्ष। ठीक है जी, गोली का वेग लेने जा रहे हैं जी, और वो भी हम किसके सापेक्ष लेने जा रहे हैं, धरातल के सापेक्ष। तो धरातल के सापेक्ष गोली का वेग क्या होगा, समझो। चलती जीप से छोड़ी है, जीप का वेग प्लस गोली का वेग, ये होगा गोली का वेग धरातल के सापेक्ष। भाई धरातल की स्पीड से चल रहा है, वो जीप जिस स्पीड से चल रही है, भाई गोली को तो ये लगा ना कि धरातल चल रहा है, तो कितना था जी, जीप किससे चल रही है 25 से, गोली किससे चलेगी 150 से, गोली 125 से ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। 125 से ले ली मैंने गोली, गोली का वेग 125 मीटर पर सेकंड है जीप के सापेक्ष, तो 125 और 25 कितना उत्तर आ जाएगा 150। 150 किसका आ गया जी, गोली का वेग आ गया धरातल के सापेक्ष, उसको 125 कर देना। ठीक है, अब बात आगे की समझना, गोली चली है किससे 125 से नहीं, 125 प्लस 25, 150 से गोली चली। और अब मोटरसाइकिल वाला देखो क्या होता है उसके साथ, इसने फुल रेस दे तो रखा है मोटरसाइकिल का, लेकिन गोली से थोड़ी बच पाएगा। ठीक है, ये बैग है उसका। ठीक है, चाल कितनी है जी मोटरसाइकिल की चाल, मोटरसाइकिल की चाल है 120 को बदल दो जी 5/18 से, कितना आएगा बोलो, 6 3 6 18 और ये आ गया 20, ठीक है 120, 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड से, 100/3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। गोली तो बहुत तेजी से आ रही है, गोली इसके सर को पाड़ देगी। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है तो माइनस करना पड़ेगा, वह वेग जिससे गोली चोर को जाकर लगी। वह वेग जिससे गोली चोर को जाकर लगी, तो चोर को जाकर जिस वेग से लगी वो वेग है जी 150। तो 150 और 100/3 दोनों एक ही दिशा में है, 150 और 100/3 दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में है, तो साइन कैसा लगाओगे, माइनस, लघुत्तम आ गया 3, 15 × 45 माइनस 100, 350/3 लगभग बोलें तो 3 कम 3 2 3 6 18, 116.6 मीटर पर सेकंड से जाके उसको गोली लगेगी। ठीक है, समझ गए बात, ये बहुत ही सिंपल बातें हैं जी। एक दूसरे पर निर्भर गति तो जोड़ दिया जी दोनों को, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तो माइनस कर दिया, बस सवाल इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
ठीक है, तो बढ़ो आगे। अगली बात क्या है? ठीक है, हमने इस टाइप के सवाल करे हैं। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, वो आप बात ध्यान से सुनना कि जो हमें सापेक्ष जो सदिश में पढ़ते हैं वो यहां पर काम आता है। देखो, अब मान लेते हैं ए का वेग इधर है, बी का वेग इधर है। सवाल में हमें दिया जी ए 2 मीटर पर सेकेंड पूर्व में, बी का वेग दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे? पश्चिम में। इसको 4 ले लो। ए का वेग 4 है, बी का वेग पश्चिम में नहीं है, उत्तर में है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है ए का वेग बताओ बी के सापेक्ष, या बोलता है जी बी का वेग बताओ ए के सापेक्ष। ये दोनों चीज बताओ। तो पहले तो मैं निकालने जा रहा हूं जी परिमाण। तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, परिमाण तो कोई भी बता देगा। परिमाण तो दोनों का सेम ही आएगा। देखना, ए का परिमाण बी के सापेक्ष या बी का परिमाण ए के सापेक्ष। भाई फार्मूला तो एक ही लगता है ना जी, क्योंकि दोनों कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, 0 हो गया। ठीक है, तो देखो ए का वेग बी के सापेक्ष एक तो है जी 3, ए है 4 और बी है 3। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 का वर्गमूल आया 5। ठीक है, अब ए का वेग बी के सापेक्ष लेना है, तो इसको आप बोलोगे ए माइनस बी, ए प्लस माइनस का बी, यानी बी को आप माइनस की दिशा में ले लो। बी को आप माइनस की दिशा में ले लो। तो कैसे लोगे बताओ? ए का वेग जिधर है उधर ही है जी, बी ऊपर लगा हुआ था, लेकिन बी को विपरीत दिशा में लेना है। विपरीत दिशा में लेना है तो इधर लेना पड़ेगा। अब यहां पे आएगा परिमाण इनका, वी ए प्लस में माइनस का बी बी, यानी वी ए माइनस वी बी, इसी को तो बोलेंगे वी ए बी। और ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा हुई बताओ? दक्षिण पूर्व। वी ए माइनस वी बी, और इसका परिमाण कितना है? परिमाण हमने पहले निकाल लिया 5 मीटर पर सेकेंड। दिशा बोलें तो दक्षिण है, पूर्व। क्या दिशा है कि बोलो? दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात पे आगे बढ़ूं तो मैं ले रहा हूं जी कि दूसरी बात आपको, पहले तो ए बी निकाला, बी ए निकालो। बी ए क्या होगा? बी का वेग माइनस ए का वेग, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस में माइनस का ए। यानी इस बार आपको क्या करना है? यानी इस बार आपको बी तो जिधर था वहां था ही, ए इधर था, पहले बी इधर था, विपरीत में ले गए। इस बार ए इधर है, ए इधर है, इसको विपरीत में ले गए तो माइनस का ए आ गया।
इन दोनों के बीच यहाँ आएगा परिमाण VAB। तो VAB का मान कितना आया, परिमाण तो वही है जी 5 मीटर पर सेकंड। दिशा, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा बताओ, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो फार्मूला लगेगा उत्तर पश्चिम। कोई बात समझ ना आई हो पूछ लो। देखो दिशा अलग है ये दोनों की, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, दिशा का ही तो खेल है सारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है जी, ये बात आपको बता दिया है। अब सापेक्ष वेग हमें कोणीय गति में भी देखते थे, वो भी यहीं बता देता हूँ। कोणीय गति में सापेक्ष वेग कैसे देखते थे, रिवीजन चल रहा है, वो हम पढ़ तो चुके ही हैं। तो कोणीय गति में सापेक्ष वेग का अलग तरीका होता था, जैसे ओमेगा ए भी है, तो इसको आप सीधा नहीं लिख सकते थे। ओमेगा क्या होता है, V/R। R तो क्या है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। यहां पर वेग लेने हैं सापेक्ष रेखीय वेग, लेकिन लंबवत। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे बोला जाता है, एक लंबी सी लाइन होती है, जोड़ने वाली रेखा के लंबवत, जोड़ने वाले के रेखा के लंबवत सापेक्ष रेखीय वेग, ठीक है, बटे में लंबवत दूरी। अब देखो, जैसे ये आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूं। देखो, अब देखो, मान लेते हैं वेग इधर आपको दे दिया किसी कोण पर, ए का वेग, बी का वेग भी मान लेते हैं आपको इधर कहीं दे दिया, बी का वेग, ये भी किसी थीटा पर दे, थीटा दोनों सेम है मान लिया, तो इनके लंबवत घटक लो जी, VA साइन थीटा, बी का वेग साइन थीटा। ठीक है, थीटा 1 हो तो यहाँ थीटा 1 ले लो, यहाँ थीटा 2 हो तो यहाँ थीटा 2 ले लो। ठीक है जी, लंबवत घटक आ गए जी। ठीक है जी, तो अब हम इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, उनके बीच की ये दूरी थी, ये दूरी ले लीजिए R ले लीजिए, ये दूरी R तो लंबवत दूरी हो गई। अब विपरीत दिशा, पहले ए है तो पहले ए को लिखना, ये तो रूल वहां पे भी था और यहाँ पे भी है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, माइनस तो लगाना ही है बीच में, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो किसी एक को आप माइनस और बोलोगे, तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा, विपरीत दिशा में हो तो जोड़ना है, बस एक बात ध्यान रखनी है, और एक ही दिशा में हो तो माइनस करना है और बीच में लेनी है, उनके लंबवत दूरी है उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये सापेक्ष गति थी, थोड़ी सी आपको बेसिक बात मैंने बताने की कोशिश करी है, बहुत आसान है, मुश्किल कहीं पे भी नहीं है, अब बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एक भी में गति पर हमने कल का भी दिन लगाया और आज का भी दिन लगा दिया, सापेक्ष गति भी आपको मैंने अच्छे से बता दी है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेन बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जी दिशा का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है यहाँ पर, स्पेशल जो दिशा होती है उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। तो आज आप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन जैसे वो होता था कि एक सामने से आती हुई कार है, कार सी, वो इन दोनों को मिल रही है, एक बार ए को मिल रही है, एक बार बी को मिल रही है, 2 सेकंड के अंतराल पर मिल रही है, तो इनके बीच की कोई दूरी मान लेना d, ये t1 समय, ये t2 समय, दोनों को कुछ समय के अंतराल पर मिल रही है, तो t2 माइनस t1 वो समय ले लो जितने समय अंतराल पर वो मिल रही है। और समय कैसे निकालेंगे, एक का समय दूरी बटे चाल, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे, यहाँ पे भी दोनों की चाल विपरीत दिशा में बी और सी की, वो भी जोड़ेगी, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी तो कुछ दूरी यहाँ पे दी जाएगी जी, ये x का मान दिया जाएगा, d आप मान लो, करवाया हुआ है वैसे मैंने ये सवाल, तो ठीक है, आप इसको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस काम नहीं चलेगा। सबसे मैं मेन बात जो आपको बोलूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों के टच में आ जाओ दोबारा से, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, बिना पढ़ाई काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।